हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का जो हमारा अगला टॉपिक है, जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब हम वेक्टर प्रोडक्ट्स देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट्स जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब कई बच्चे मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे थे, मुझे फोन्स आ रहे थे, मुझे कॉल्स आ रहे थे, मुझे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि सर आपके वीडियोस नहीं आ रहे सर। सर आपके वीडियोस नहीं आ रहे सर, कहाँ चले गए सर आप? तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब था जिस वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा था। मतलब आप लोगों के लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। आज भी थोड़ा मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है कि चलो सोचा कि मैंने चले बहुत दिन हो गए, आज से अपना काम वापस स्टार्ट करें, वापस से एनर्जी लेके, आप लोगों का प्यार लेके, बहुत सारा आपका जो मैसेजेस आए उसको लेकर। और कई बच्चों ने मुझे बाहर भी बताया कि सर, स्कूलों में भी बताया कि सर आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हो। तो मैं चलो भैया ठीक है, आज से वापस से ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई है, जो कि हमारा टाइमिंग इवनिंग का रहता है। इवनिंग में 6 बजे से 7 बजे तक का जो हमारा वीडियो डेली अपलोड होते हैं। आप लोग सभी जन वीडियोस देखें और सभी जन पढ़ाई करें। पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। ऑलरेडी मैं बहुत मटेरियल अपलोड कर चुका हूँ। 9th 10th ऑलरेडी हमारी खत्म हो चुकी है, क्लास 11th हमारी चल रही है, जिसका हमारा ये 6th चैप्टर है, छठवां चैप्टर है। पहला जो हमारा चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो हमारा है मोशन इन प्लेन, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चौथा जो है हमारा वो है लॉज ऑफ मोशन, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पांचवा जो हमारा है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर के भी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे डेरिवेशन, सारे थ्योरेटिकल पार्ट सब कुछ कंप्लीटेड है, न्यूमेरिकल्स पार्ट भी कंप्लीटेड है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कुछ। अब जो हमारा छठवां चैप्टर जो चल रहा है, जो कि हमारा आधा कंप्लीट हो चुका था, वो क्या हो चुका था? इसके पहले हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टडी कर लिया था, है ना। और भी चीजें हमने बहुत सारी वहां पर देखी थी। पिछले चैप्टर में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी, इस चैप्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये क्या होता है। तो पहले हम लोग जो हमारी पीडीएफ है उस पर से पढ़ते हैं, फिर आपको एनसीईआरटी में भी मैं आपको टिक लगवा दूंगा, ठीक है। माइक का बहुत इशू था, माइक भी हमारा जल्द आने वाला है, तो सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो जो ये मौसम के कारण जो मेरी स्वास्थ्य जो थोड़ा खराब हो गया था, अभी भी मेरे को सर्दी बहुत ज्यादा है, बोलते नहीं बन रहा है ना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लोगों के लिए, जितना मैं आपके लिए कर पाऊँ उतना मैं जरूर करूंगा। 11th क्लास का 6th चैप्टर चल रहा है अभी अपना। 2-3 महीने के अंदर अंदर हमारा क्लास 11th खत्म हो जाएगा, हमारा क्लास 12th के पीवाईक्यू आ जाएंगे हमारे, और एनसीईआरटी भी स्टार्ट हो जाएगी। सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, जैसे ये माइक है, धीरे धीरे व्यवस्था जमाने में समय भी लगता है, बट ये माइक जैसा धीरे धीरे माइक आ रहा है आपके लिए, वो भी कैसे आ रहा है वो तो मुझे पता है, बट आप लोगों के लिए मैं व्यवस्था जरूर करूंगा। अच्छा माइक, अच्छी आवाज आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि कई बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ चुके, कई टीचरों ने मुझे बोल दिया कि सर बस माइक आप सुधार लो, माइक आप सुधार लोगे वीडियो में मजा आ जाएगा, चार चांद लग जाएगा। मैं ठीक है भैया, ये भी सही आप लोगों के लिए, किसके लिए कर रहा हूँ मैं? वरना मैं देखो, मैं भी वही इंसान हूँ, वही है माइक है, थोड़ा सस्ता है, आपके लिए अवेलेबल हूँ। बस ये जो माइक ला रहा हूँ मैं किसके लिए ला रहा हूँ? आपके लिए ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छी आवाज आ पाए। दूसरी बात, आप लोग, मतलब जैसे बताऊं, आप लोग जैसे कि कई जनों से पढ़ते होंगे, ठीक है ना, बट ये मेरी गारंटी है कि क्लास 9, 10, 11, 12 जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चलिए हम 10 मिनट के अंदर ये जो वीडियो है हमारा कंप्लीट करते हैं, और ये टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, और एनसीईआरटी में भी हम टिक लगवा लेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो सपोज किया कोई एक वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, जिसका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वहां पर हमारा एक वेक्टर नया बन के आएगा, जिसको हम बोलेंगे सी। और यही जो हमारा सी है वो किससे बन के आया? क्रॉस प्रोडक्ट से बन के आया, मल्टीप्लाई करके बन के आया, जिस वजह से इसका नाम रख दिया क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट कर दिया, और यहाँ पर क्रॉस का साइन है, जिस वजह से इसका नाम रख दिया क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ही यहाँ पर क्रॉस हट जाता है, हमने कितनी बार देख चुके हैं कि डॉट हटता है तो कॉस थीटा लगता है,
क्या लगता है? अगर डॉट हटता है, अगर डॉट हटता है तो वहां पर लग जाता है कॉस थीटा। बट अगर वहां पर क्रॉस हटता है, तो क्रॉस हटता है तो क्या लग जाता है? साइन थीटा। क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो वेक्टर निकल के आता है हमारा, ए बी साइन थीटा निकल कर आता है। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है क्या? अब वेक्टर प्रोडक्ट और a क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन अ वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the sine of the angle between them। मतलब ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है जो कि वहां पर एक साथ में साइन थीटा भी वहां पर मौजूद हो जाता है। एंड whose डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कंटेनिंग बोथ वेक्टर, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो वेक्टर है, जो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, जो दो वेक्टर है, अब वो जो दो वेक्टर है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है ना। इसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द साइंस ऑफ द एंगल साइडेड, और डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द बोथ वेक्टर। मतलब परपेंडिकुलर भी रहेगा प्लेन के, ये भी हमको बताना है। जैसे कैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तरीके से आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये कि ए इक्वल टू मॉड ए, बी इक्वल टू मॉड बी, इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी बोलेंगे। जैसे अब बात करते हैं डायरेक्शन, जैसे ये परपेंडिकुलर की जो बात कर रहे थे कि ये जो हमारा प्लेन है, ये क्या है? पूरा एक प्लेन है। ये एक्चुअल में ऐसा बना हुआ डायग्राम पर है ऐसा, इसके परपेंडिकुलर है ये जो वेक्टर हमारा जो है ए क्रॉस बी जो होता है। ए क्रॉस बी मतलब हमारा जो रिजल्टेंट सी निकल के आ रहा है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के एंगल का होता है प्लेन के। तो ये प्लेन है और ये ए डॉट बी हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ए क्रॉस बी को ही हम सी बोलेंगे। आगे बात समझ। और यहाँ पर एक राइट हैंड थंब रूल का यूज किया गया है और एक स्क्रू रूल का यूज किया है। इसको हम एनसीईआरटी में अच्छे से देखेंगे। आप लोग यहाँ से इसको लिख लीजिए, इसके बारे में हम इसके डायग्राम्स हम एनसीईआरटी में देखेंगे। एनसीईआरटी में देखेंगे। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, ज्यादा नहीं है। ध्यान से वीडियो देखिए। आज थोड़ी तबीयत का इशू भी, कल से बेहतरीन तरीके से आपके सामने वीडियोस लाए जाएंगे और बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहे एकदम। सारे वीडियोस आपके लिए उपलब्ध होंगे। जैसे पहला राइट हैंड रूल है, ये राइट हैंड रूल है। दूसरा है स्क्रू रूल। क्या है स्क्रू रूल? तो ये राइट हैंड रूल में क्या है? थंब क्या शो कर रहा है? थंब क्या शो कर रहा है? ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये जो फोर फिंगर्स है किसको शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो ये थंब हमारा शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, जिसको हम सी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सी। ये देखो, ये सी है। और यहाँ पर क्या है? ए और बी वेक्टर है दो। ए और बी क्या है? एक वेक्टर है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी। तो ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, देखो ये हमारा ए क्रॉस बी किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये हमारा जो सी निकल के आ रहा है रिजल्टेंट, वो जो हमारा रिजल्टेंट है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। मतलब जो करंट की डायरेक्शन को शो करता है थंब, वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा ए क्रॉस बी है वो हमारा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है वो ए से बी की तरफ हो रहा है। और बी क्रॉस ए का मतलब होता है कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन बी से ए की ओर हो रहा है। अब यहाँ पर हमको एक बात ये याद रखनी है कि ये बेसिकली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है? फॉलो करता है। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, डॉट की बात करें। पर क्रॉस में ऐसा नहीं होता। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए से बी की तरफ रोटेट होना, और बी क्रॉस ए का मतलब होता है बी से ए की तरफ रोटेट करना। मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है बट डायरेक्शन बराबर नहीं होती। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा बट वहां पर डायरेक्शन बराबर नहीं होगी। आगे बात समझ में आ गई। तो ये बेसिकली यहाँ पर है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो ये नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट में। बट जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा कि वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो ये करता है। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी है। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, एक बार इसके साथ लिख देंगे, प्लस एक बार ए के साथ लिख देंगे सी के साथ, ए क्रॉस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में फॉलो करा था वैसे ही यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में भी फॉलो करेगा। आगे बात समझ में कि नहीं? आगे अब आगे अगर हम बात करें, यही स्क्रू रूल है। देखो स्क्रू रूल में भी क्या होता है, ये हम इसे स्क्रू कस रहे हैं। अभी जो रिजल्टेंट हमारा जहाँ पर स्क्रू कसा रहा है वो सी को शो करता है, वो ए क्रॉस बी को शो करता है। और जिधर से हम कस रहे नट को,
जैसे यहाँ पे ऐसा कर्सर है, ये तो ये सी शो कर रहा है इसके रिजल्टेंट को, ए क्रॉस बी को शो कर रहा है, जो कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, जो कि प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो हम जैसे कर्सर है ना, तो ये जो स्क्रू होता है जिसको हम कर्सर है, जहाँ से कर्सर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर को बताता है, उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको बताता है। जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर जो यहाँ पर कर्सर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के वाला कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बनते जा रहा है, नट हमारा अंदर की तरफ घुसाते जा रहा है। जैसे देखो ऐसे कर्सर है, ये कसर है, ये कसर है, कसर है, कसर कसर का। अब ये कसर है तो ए क्रॉस बी, तो ए और बी तो इधर है, ए और बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो करते हैं, वहां पे एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ ए और बी का। अब नट हमारा इधर आगे कसाते जा रहा है, तो ये ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट है, जो कि सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी। तो ए क्रॉस बी जो पूरा बन के निकलेगा सी, वही हमारा है रिजल्टेंट बन के निकल जाएगा। ये थंब रूल है, ये स्क्रू रूल है। आपको डायग्राम में और अच्छे से नजर आएगा एनसीईआरटी की बुक में। ये आप लोग एक जो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मेरी मेहनत से पीडीएफ बनाई है, आप लोग उसको बिल्कुल सेव कर सकते हैं ना। एंटी कम्युनिटी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी को फॉलो नहीं करता, माइनस आ जाता है, बट डायरेक्शन को शो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो कर रहा है, पैरेलल वाली की बात करें तो 180 डिग्री, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जैसे हमने क्या देखा था, डॉट, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में आपको बता दिया थोड़ा सा, यहाँ पर जस्ट उल्टा था। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, कितना होता है 1। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 हो रहा है, पर वहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, कितना हो जाता था, 0। बट यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस में आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, आई जे के, आई क्रॉस जे के बन जाएगा, इसका आंसर के आएगा, के जे और के क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और के और आई बन जाएगा जे, यहाँ पर ये चीज बन जाएगी। तो आई क्रॉस जे बन रहा है के कैप, जे क्रॉस के बन रहा है आई कैप, और के कैप आई कैप बन रहा है जे कैप। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, मतलब यहाँ पर 0 हो जाता है डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो, बट यहाँ पर डिफरेंट का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 नहीं होगा, कुछ थर्ड वहां पर वेक्टर यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस के आई, ये आई जे और के, जब आई क्रॉस जे किया तो के आ गया, आई क्रॉस जे किया तो के आ गया। समझना बात को ध्यान से, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है वेक्टर ऑफ टू प्रोडक्ट का। आई क्रॉस जे किया के आ गया, के क्रॉस आई किया जे आ गया, के क्रॉस आई किया जे आ गया, आई क्रॉस जे किया के आ गया, के क्रॉस आई किया जे आ गया, आई और जे किया के आ गया, आई और जे किया के आ गया, और जे और के किया, जे जे के साथ क्रॉस किया अगर तो क्या आ गया, आई आ गया। बट अगर मान लो यहाँ पर क्या हो जाता है, अपोजिट साइंस अगर आ जाते हैं, कब, अगर मान लेते हैं हम जे क्रॉस आई कर लेंगे, या के क्रॉस जे कर लेंगे, या आई क्रॉस के कर लेंगे, सब में माइनस निकल के आ जाएगा आंसर। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस जे। मतलब अगर हम इसको वेक्टर्स को चेंज कर रहे हैं, आई जे की पोजिशन को चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्शन भी बदल कर आ जाएगी। आगे बात समझ में नहीं समझ में, इज इट क्लियर ईच एंड एवरी वन और नॉट? सबको समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही? इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बढ़िया आई सलाब के लिए वीडियो लाते रहेंगे। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये कॉन्सेप्ट खाली आपको याद रखना है, बस ये देखो ये याद रखें आप लोग, है ना। ये पैरेलल में हो जाता है और ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। साइक्लिक देखो आई जे के, वही साइक्लिक ऑर्डर आई जे के, साइक्लिक ऑर्डर अपना, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है। अब अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो किस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आता है डिटर्मिनेशन। क्या आता है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनर निकालना। तो डिटर्मिनर कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसको, डिटर्मिनर तो इंग्लिश में हो जाता है, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट।
जिसको हम इस तरीके से सिंबल से बोलते हैं। यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर आता है, जे आता है, के आता है, ए क्रॉस बी निकालना रहता है। यहाँ पर जैसे ए वेक्टर हमको दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी वेक्टर हमको दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब कुछ भी नहीं करते, ऐसे कोफिशिएंट को हम उठा के वहां पर रख देते, बस कुछ भी नहीं, हमारा आंसर आ गया। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई के जो ए वाला कंपोनेंट है ए क्रॉस बी करना है, तो जितना भी ए वेक्टर के कंपोनेंट है कोफिशिएंट उसको रख देते, ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ रख दिया ए एक्स, यहाँ रख दिया जे में वाई और के साथ लिख दिया ए जेड। के साथ यहाँ पर बी जेड आएगा, जे के साथ बी वाई आएगा, तो बी वाई बी एक्स और बी जेड। इस तरीके से डिटर्मिनेंट बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे कहीं ना कहीं एग्जांपल्स वहां पर आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी हो गया। जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ देख सकते हो हम लोग, ए वेक्टर दिया हुआ, ये बी वेक्टर दिया हुआ, ए क्रॉस बी निकाला, ए के ऊपर लिख दिया ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, यहाँ पर आपको दे दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी हमारा निकल कर आ जाता है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा ये टॉर का हमारा अगला टॉपिक है, इसको अगले डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में मैं आपको बताया था, आप लोग वहां से भी मार्क कर लीजिए। डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जैसा कि अब यहाँ पर जो चीजों जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्क्रू को ऐसे टाइट कर रहे हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में वहां पर कुछ एंगल बन रहा है, वहां पर कुछ एंगल बन रहा है। तो जैसे हम इसको टाइट कर रहे हैं, हमारा रिजल्टेंट किधर निकल के जा रहा है, उधर निकल के जा रहा है। तो जो सी हमारा रिजल्टेंट आ रहा है वो ए क्रॉस बी आ रहा है। ए क्रॉस बी आ रहा है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। ये हो गया हमारा स्क्रू रूल कि हम इसको ऐसा अगर कसते हैं, रिजल्टेंट हमारा इधर निकल के आ रहा है जो कि सी होगा, ए क्रॉस बी होगा। यहाँ पर जब दो वेक्टर ए और बी रहेंगे तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है जहां पर हम स्क्रू कसते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेसिकली ए और बी वेक्टर को दर्शा रही है, और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारा वहां पर सी जो हमारा ए क्रॉस बी को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर देखो राइट हैंड थंब रूल देखो दिया हुआ है, ये थंब किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बता रहा है, सी, जो रिजल्टेंट हमारा निकल गया जो कि होता है ए क्रॉस बी। बट जो हमारा ए और बी वेक्टर है वो वहां पर नीचे ही मौजूद रहेंगे। ये जो यहाँ पर जो कर्ल फिंगर्स है, फोरो फिंगर्स है, जितनी फिंगर्स है यहाँ पर, ये सब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। जहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर वहां पर दर्शा रहे हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल जो मैंने पढ़ा है वही है। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, छोटा करके मैं आपको बता देता हूँ, ये सेम चीज है। देखो ये यहाँ पर एक क्या चीज दी हुई है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी आ गया और ए क्रॉस सी आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो कर रहा है। अब नल वेक्टर की अगर बात करें तो अगर ए क्रॉस ए जीरो अगर आ रहा है, अगर ए क्रॉस ए जीरो आ रहा है और जीरो हमारा नल वेक्टर है, तो ये कब आएगा, जब ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन जीरो जब वहां पर आ जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, ये चीज हमारे यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद ये तरीका आपको एग्जाम्पल आएगा कि कैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। जब एग्जाम्पल करेंगे कैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, जैसे ए और बी दिया था, ए की वैल्यू एक्स ए वाई ए जेड, बी की वैल्यू बी एक्स बी वाई जेड, इसको इस तरीके से वहां पर डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है। इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, तो कैसे हम दो वेक्टर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वो मैं आपको जब सिखाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है बेसिकली। देखो वही चीजें जो मैंने आपको बताया, आई क्रॉस जे वाला फंडा। ठीक है, ये देखो आई क्रॉस जे हमारा के बन जा रहा है, बट सेम से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वही चीज वहां पर बता रहा है। यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, आई क्रॉस जे अगर करते हैं हम, आई क्रॉस जे अगर करते हैं तो यहाँ पर प्लस का क्या आता है, और यहाँ जे क्रॉस आई कर दिया हमने, ऊपर चेंज कर दिया डायरेक्शन तो माइनस किया जाएगा। आगे बात समझ में, ये चीज हो जाती है। यहाँ पर भी क्या हुआ, ए क्रॉस ये ए है हमारा, ये ए है और ये हमारा बी है। एक बार ये एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया सब में, एक बार ये ए वाई का कर दिया, एक बार एजेड का कर दिया। बट इसको डिटर्मिनेंट में कैसे सोल्व करते हैं वहां पर हम अभी क्वेश्चन आएंगे जब देखेंगे। ठीक है, ये सब चीजें दी हुई है। अब अगला हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी एंड विद रिलेशन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये हमारे कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।
तो आज हमने सिर्फ इतनी चीज सीखी है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, आई क्रॉस जे हमारा के बन जाता है, जे क्रॉस के हमारा आई बन जाता है, के क्रॉस आई हमारा जे बन जाता है। और अगर सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आंसर 0 आ जाएगा। ये बात आज हमने सीखी। और कैसे इनको सॉल्व करते हैं ए क्रॉस बी को, तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। और हम आगे डिस्कस करेंगे, एग्जांपल लेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक जो मैंने पढ़ाया है थोड़ा स्वास्थ्य का इशू भी था जो भी पढ़ाया है उसका आराम से एक बार देखे और जो नहीं आए वो पूछे। ठीक है, एक बार आप डिस्कस करें, जो नहीं आए वो आप पूछे। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। कल भी हमारा ये समय रहेगा 6 बजे से 7 बजे तक।